योगस्थ भव। हाँ, योगस्थ भव। योगस्थ होने के लिए अक्सर मैं कहता हूँ, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो किसी के शब्द दोहरा रहा हूँ। शब्द दोहरा रहा हूँ परमात्मा के, कृष्ण के। योगस्थ भव, योगी भव। पर क्या है कि लोगों ने योगी होने का मतलब या योगस्थ होने का जो अभिप्राय है, जो वास्तविक अर्थ है, वो शायद समझा नहीं। यस, यहां इस बात को मैं ऐसे कहना चाहूंगा, आज इस कलयुग में, इस 21वीं सदी में, ऐसी सदी में जहां हम बहुत एडवांस कर चुके हैं, बहुत डेवलप कर चुके हैं, हर तरह से डेवलप कर चुके हैं, टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एपिडेमिकली ऑल्सो, यस, महामारी में भी हम काफी डेवलप हो चुके हैं। बीमारियों में भी हमने काफी डेवलपमेंट किया है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ट्रॉमा, फिजिकल हेल्थ, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से होने वाली तकलीफें हैं, उनमें भी तो हमने काफी तरक्की कर ली। शरीर की जो गति या शरीर का जो शोषण हमने किया है, अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने रहन सहन से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपनी बेलगाम आकांक्षाओं से, अपने दिखावे से, अपनी जलन, ईर्ष्या, अहंकार से, अपने ना संभलने वाले लोभ, लालच और क्रोध से हमने अपनी जिंदगी को पूरी तरह रंग लिया। एंड वी आर डेफिनेटली वेरी एडवांस। और यहां तक कि आम आदमी की बात नहीं है, योगी और संत, दे आर ऑल्सो नॉट प्रोटेक्टेड, दे आर ऑल्सो नॉट अवे, दे आर ऑल्सो नॉट डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रबल्स। क्या करें? इतनी तरक्की, इतना डेवलपमेंट और इतनी ज्यादा जानकारी, इतना, ऐसा लगता है कई बार तो मुझे कि जैसे आदमी भगवान का ही एक दूसरा रूप होता जा रहा है, अगर मैं टेक्नोलॉजिकली, इंडस्ट्रियली या साइंस की भाषा में बोलूं तो। पर हम गंवा क्या रहे हैं? हमारी चेतना का क्या? हमारे आनंद का क्या? हमारी अंदर की एक सहजता का क्या? हमारी चैतन्यता का क्या? हमारे वैराग्य भाव का क्या? भक्ति भाव का क्या? हमारे उन्मुक्त होकर के जीवन जीने का क्या? हम बहुत ज्यादा एडवांस करे हैं, मानते हैं, डेवलप्ड करे हैं, ये भी मानते हैं। और खास करके ऐसी भी बातें होती हैं, बिकॉज वी आर पॉलिटिकली एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली वेरी मच डेवलप्ड, कि भाई राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू like fundamental rights, right to this, right to this. We have created, documented many rights in our constitutions, in different constitution of different countries and all, कि हर किसी को शिक्षा मिले, हर किसी को स्वास्थ्य मिले, हर कोई इस बात का अधिकारी हो कि वो कम से कम गरीबी की जो एक रेखा होती है, जिसे हम कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन, उससे ऊपर जिए, कोई गरीब ना रहे, कोई अस्वस्थ ना रहे, कोई अशिक्षित ना रहे। मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, और हमने ऐसी भी, आज योग का बहुत डंका है, हम स्वास्थ्य की ओर भी बढ़ रहे हैं और योग को स्वास्थ्य से जोड़ के चलते हैं कि भाई अगर आप योग करोगे तो स्वास्थ्य मिलेगा।
कोई अयोगस्थ ना रह जाए, ये कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से। जो भी मनुष्य है, जो भी इंसान है, चलो हम जानवर या किसी और प्राणी की बात नहीं कर रहे, उसका कम से कम ये राइट है, स्पिरिचुअल राइट की मैं बात करूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल राइट और द पॉलिटिकल राइट और द फंडामेंटल राइट, नो। और ये सरकार का दायित्व नहीं है, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है, ये हमारी कलेक्टिव कम्युनिटी का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, जो हम मानव प्राणी हैं, वो एक खास सामान्य चेतना के प्राणी ना रहे। यस, राइट टू बी योगस्थ, right to live in a different consciousness, right to live in higher consciousness, right as well as duty to live in divinity, to live in God consciousness, to live in the eternal bliss, to know something about why you are human, why you are a soul, और उसका पर्पस क्या है। क्या ये राइट नहीं होना चाहिए? क्या ये हर मनुष्य की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए? जब अधिकार की बात आती है तो हम लड़ने लगते हैं, है ना। बहुत सारे एनजीओज हैं या और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, हम डिफरेंट लोगों से, एजेंसियों से संबंध करके उस सब के बारे में अपने राइट्स के को लेकर के प्रोसेशन निकालते हैं। पर कोई कभी ये क्यों नहीं सोचता कि तुम्हारा बेसिक राइट ये है कि तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होने का अर्थ है योगस्थ होना। कोई कभी ये क्यों नहीं सोचता कि तुम मनुष्य हो, तुम ह्यूमन बीइंग हो, यू आर इनकारनेट ऑफ द गॉड, यू आर द रिप्लिका ऑफ द गॉड। कहते हैं, चिल्लाते हैं, सब चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, हाँ, उधर जाने की कोशिश तो कोई नहीं करता। From this very platform of the Yogas Foundation, I am declaring it today, announcing it today, and appealing today to the world community, to the humanity, that this is your basic right, your duty, your dharma, to live in Yogast consciousness, to be Yogast. कुछ भी होता रहे, आप अशिक्षित हैं, चलेगा, चल जाएगा, नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं। आप थोड़े अस्वस्थ हैं, चलेगा, चल जाएगा, नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य की ओर बढ़िए। आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो हमें मिलनी चाहिए। कोई भी गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबको तन ढकने के लिए कपड़ा मिले, रहने के लिए ऊपर छत मिले। मगर मेरे भाई, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई, इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें तो हम हमेशा से जुटाते रहे। जब से भी मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ है, जब से भी हमने जन्म लिया है, हम जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे हैं, हमने कृषि करी है, खेती करी है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, और आज टेक्नोक्रेट बन गए हैं। ये तो हम कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं, जैसा अभी मैंने शुरुआत में कहा, हमने डिप्रेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फिजिकल डिसऑर्डर्स, अपनी हंसी खुशी, प्रसन्नता न जाने कहां खो दी है, मनुष्यता न जाने कहां खो दी है, योगस्थता न जाने कभी जान ही नहीं पाए हैं। क्यों? क्यों? नाउ दिस इज द टाइम, हाई टाइम टू बी योगस्थ। हर किसी का अधिकार है कि वो एक सामान्य चेतना से ऊपर उठ के जिए, योगस्थ हो जाए। बात करते हैं फिर, योगस्थ भाव।